सुप्रभात। वेलकम टू दी आवर चैनल BS पब्लिक इंटर कॉलेज। आज हम बात करेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है, इसका मात्रक क्या है, इसको किस यंत्र से मापते हैं, विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। किसी भी परिपथ में या किसी चालक तार में कितना भी आवेश हो, वो कितने सेकंड में, मान लिया 5 सेकंड में 20 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो 1 सेकंड में 5 से डिवाइड कर देंगे, 4 आएगा। कूलाम बटे समय उस वही धारा होती है, अर्थात धारा को क्या कहेंगे? आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। इसे I से व्यक्त करते हैं। I बराबर Q बटे Q। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, समय का मात्रक होता है सेकंड, इसलिए धारा का मात्रक हो गया कूलाम प्रति सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड बराबर होता है एम्पियर। आगे प्रश्न आ जाए, 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। अक्सर परीक्षा में पूछा भी जाता है 1 एम्पियर क्या है, तो 1 एम्पियर की परिभाषा हम क्या लिखेंगे? 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकंड, अर्थात किसी चालक तार में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, वहां पर धारा 1 एम्पियर होती है। या 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक किसी भी परिपथ में लगे तो उस परिपथ में बहने वाली धारा 1 एम्पियर होती है। तो 1 एम्पियर को क्या लिखेंगे? किसी भी परिपथ में 1 कूलाम आवेश एक सेकेंड तक किसी भी परिपथ में 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो, तो उस परिपथ की धारा एक एम्पियर धारा होगी। विद्युत धारा क्या है? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर होता है। 1 एम्पियर क्या है? किसी भी परिपथ में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित हो, तो उस परिपथ की धारा 1 एम्पियर धारा कहलाती है। अब हम बात करते हैं धारा, जो विद्युत धारा को कैसी राशि है? धारा सदिश या अदिश, सदिश या अदिश। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है विद्युत धारा सदिश है या अदिश है। यदि इसकी हम दिशा बात करें तो विद्युत धारा सदैव
धन से ऋण की ओर प्रवाहित होती है। धन टर्मिनल बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, धन और ऋण। जो विद्युत धारा होती है सदैव धन से ऋण की ओर प्रवाहित होती है। अब हमने पिछली क्लासों में कक्षा 9 में पढ़ा था सदिश और अदिश के बारे में। सदिश राशियाँ क्या हैं, अदिश राशियाँ क्या हैं। तो हमने ये पढ़ा था सदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण तथा दिशा दोनों होती है, उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। परिमाण यानी कि वैल्यू, यानी उसका कोई मान होना चाहिए। और वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, उनकी दिशा निश्चित नहीं होती है, वो अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे अदिश राशि के रूप में मान लिया समय। जो समय है उसका परिमाण तो निश्चित है। परिमाण यानी 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 1 वर्ष, इस तरीके से समय होगा। लेकिन दिशा इसकी निश्चित नहीं है। अब क्या कोई कहता है जो समय है 2 घंटा पूर्व से आ रहा है, पश्चिम से आ रहा है, उत्तर से आ रहा है, ऐसा तो नहीं होता है। जबकि जो सदिश राशियाँ होती है जैसे कि बल, हम यदि बल की बात करें तो एक सदिश राशि है। बल में क्या है, इसका परिमाण भी है। जैसे 5 न्यूटन का बल, 10 न्यूटन का बल, 15 न्यूटन का बल, 20 न्यूटन का बल, और इसकी दिशा भी होनी चाहिए। यानी बल को हम एक निश्चित दिशा से ही लगा सकते हैं, अर्थात इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है। ये सदिश राशि है। और जो समय है वो अदिश राशि। इसी प्रकार हम बात करते हैं धारा की। विद्युत धारा सदिश है या अदिश है। तो ज़्यादातर बच्चे अब विद्युत धारा को जो हम परिभाषित कर रहे हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। अब इसका कोई ना कोई परिणाम होगा, परिमाण तो होगा 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 1 एम्पियर, कितना भी हो। अब दिशा, कुछ लड़के ये सोचेंगे धारा सदैव धन दिशा से ऋण दिशा की ओर चलती है, अर्थात इसकी दिशा तो है तो उसको सदिश होना चाहिए। लेकिन धारा सदिश नहीं है, जो धारा है वो अदिश राशि है। अब एक कन्फ्यूजन हो गई। लड़के ये सोच रहे होंगे कि इसमें दिशा तो है, परिमाण भी है, परिमाण और दिशा दोनों चीज हैं तो उसको तो सदिश होना चाहिए, लेकिन ये अदिश है। तो सदिश और अदिश की यदि बात करें तो सदिश में परिमाण भी होता है, दिशा भी होनी चाहिए, और एक तीसरी बात, वो सदिश योग के नियम का पालन भी करती हो राशि, तभी सदिश होगी। सदिश योग के नियम का पालन अर्थात जैसे मान लिया कोई वस्तु ये कोई वस्तु है, इस पर इधर साइड से 20 न्यूटन का बल लग रहा है और इधर साइड से भी 20 न्यूटन का बल लग रहा है। आप एक वस्तु पर इधर से 20 न्यूटन का बल लगाएंगे, इधर से भी 20 न्यूटन का बल लगाएंगे, तो इसका परिणामी बल, इसका जो नेट बल होगा, नेट बल यफ नेट आ जाएगा। ये F1 मान लें, इसको F2 मान लें, और इनकी दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। जब विपरीत दिशाएं होती हैं तो ये बल एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तो इसका परिणामी बल जो आएगा वो 0 आएगा। यदि हम धारा की बात करें, कोई परिपथ लें, एक तार है ये, और यहाँ से इधर की ओर धारा जा रही है, इधर की ओर धारा जा रही है। अब विपरीत दिशाओं में धारा, एक इधर की ओर, एक उधर की ओर। ये 5 एम्पियर की धारा है, ये भी मान लिया 5 एम्पियर की धारा है। तब हम देखेंगे तो क्या पाएंगे, ये 5 एम्पियर की धारा, ये 5 एम्पियर की धारा, ये परिणामी धारा, इसकी धारा नेट ज्ञात करें तो क्या शून्य आएगी? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पर कोई उपकरण 5 एम्पियर की धारा से चला रहे हैं। यदि मान लिया बल्ब एक चला रहे हैं, घर में बल्ब चला रहे हैं, तो ये विपरीत दिशाओं में है और सदिश के नियम
योग नियम के अनुसार यदि इसका परिणाम ही याद करेंगे तो शून्य आना चाहिए, लेकिन धारा में तो शून्य नहीं आएगा। अर्थात ये बल्ब खुले बंद हो जाने चाहिए, ये जलते रहेंगे। ये जलते रहेंगे इसलिए जो धारा है वो एक अदिश राशि है। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें या नोट करें, हम इसे तब तक मिटाएंगे। अब बात करेंगे हम इसके बाद में विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या है, विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, विद्युत विभव और विभवांतर में अंतर क्या है। विद्युत विभव विद्युत विभव क्या है, इसका मात्रक क्या है, इसे किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, ये कैसी राशि है, ये सब हम जानेंगे। किसी बिंदु आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक किसी बिंदु आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य किसी बिंदु आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा आवेश Q। किसी बिंदु आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा आवेश का अनुपात विद्युत विभव कहलाता है। इसे V से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक देखिए, जो विद्युत विभव है वो क्या है, इसे डी से हमने व्यक्त किया। किसी बिंदु आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य किया जाता है तथा आवेश Q का अनुपात विद्युत विभव कहलाता है। V बराबर W/Q। अब W क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या है जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम। V बराबर यानी विभव का मात्रक क्या आएगा, जूल प्रति कूलम। जूल प्रति कूलम को हम बराबर लिख सकते हैं कूलम। 1 जूल बटे 1 कूलम बराबर होता है 1 वोल्ट। अर्थात विद्युत विभव के दो मात्रक हो गए, जूल प्रति कूलम और वोल्ट। किसी बिंदु आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा आवेश का अनुपात विद्युत विभव कहलाता है। ये हाई स्कूल लेवल में इसकी ये परिभाषा लिख सकते हैं। यदि इंटर लेवल की बात करें तब भी सेम यही करेंगे, जो आवेश क्या है इस आवेश के स्थान पे परीक्षण आवेश कर देंगे, बाकी तो यही रहेगा। इसे भी से व्यक्त करते हैं, इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि है।
अभी हम पहले भी बता चुके हैं। अदिश और सदिश क्या राशियाँ हैं? वे भौतिक राशियाँ जिनके परिमाण और दिशा दोनों निश्चित होते हैं उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं, और वे भौतिक राशियाँ जिनके केवल परिमाण निश्चित होते हैं, दिशाएं निश्चित नहीं होती हैं, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। लेकिन धारा और विभव की विभवांतर की बात करें तो इसमें दिशा के साथ साथ सदिश योग नियम के योग का पालन भी करना चाहिए, तभी वो सदिश राशि मानी जाती है। अब बात हम करते हैं विद्युत विभवांतर की। विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव वैसे तो लगभग एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर होता है। विद्युत विभव की बात करें तो उसकी परिभाषा में लिखते हैं किसी बिंदु आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य। जबकि जब विद्युत विभवांतर की बात करेंगे, विद्युत विभवांतर की बात करेंगे तो इसकी परिभाषा लिखेंगे किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा आवेश का अनुपात विद्युत विभवांतर कहलाता है। यानी इसमें क्या होता है, एक बिंदु से किसी आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, और विद्युत विभव में क्या होता है, अनंत से किसी बिंदु आवेश को किसी बिंदु तक लाते हैं। और विद्युत विभवांतर को हम ये भी कह सकते हैं, विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। कई विभव दिए हों या दो विभव दिए हों और उन दोनों विभवों का अंतर ही विभवांतर कहलाएगा। तो विद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या होगी, किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य W तथा आवेश Q का अनुपात विद्युत विभवांतर कहलाता है। विद्युत विभवांतर कहलाता है। इसको डेल्टा V से प्रदर्शित कर सकते हैं। कहीं कहीं केवल V भी होता है या VAB, जब अलग अलग V हो, ऐसे B तक, B से C तक विभवांतर लग रहा हो बिंदुओं के बीच में, तो इस तरीके से आगे इसका भी मान इसी तरीके से जूल कूलम और या वोल्ट, ये भी एक अदिश राशि है। अब हम बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट करना चाहें नोट कर लें। अब इसके बाद हम बात करेंगे ओम के नियम की। यदि यहाँ तक आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ओम का नियम। किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, दाब आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। या इसकी दूसरी परिभाषा भी हम लिख सकते हैं, किसी भी परिपथ में परिपथ के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V तथा धारा I का अनुपात विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। यही ओम का नियम है। या पहली वाली परिभाषा क्या है, किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे
ताप, दाब आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो उसको लिखेंगे V अनुक्रमानुपाती आई। जब अनुपाती का निशान हटाते हैं कोई ना कोई एक दिमाग आता है, वो दिमाग होता है जिसे कहते हैं विद्युत प्रतिरोध। यदि बात की जाए विद्युत प्रतिरोध की तो विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध इसे आप से विरोध करते हैं। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? यहाँ से R जाते हैं तो R बराबर क्या आ जाएगा? V बन जाएगा। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे विद्युत प्रतिरोध की? किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V तथा धारा I का अनुपात विद्युत प्रतिरोध किया जाता है। और इसको भी ये लिख सकते हैं, उनके लिए में ये ना लिखें तो इस परिभाषा से हम क्या लिखेंगे? किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V तथा धारा I का अनुपात विद्युत प्रतिरोध किया जाता है। यही ओम का नियम है। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है इसका मात्रक वोल्ट, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? धारा का मात्रक एम्पीयर, वोल्ट प्रति एम्पीयर या ओम। ये प्रश्न आ जाए कभी कभी आता है एक ओम क्या है? एक ओम को परिभाषित कीजिए। क्या लिखेंगे? किसी भी चालक तार का विभवांतर 1 वोल्ट तथा उस चालक तार में बहने वाली धारा 1 एम्पीयर हो तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। इस तरीके से जब विभवांतर की हम बात कर रहे थे, विभव की बात कर रहे थे, उसमें 1 वोल्ट कुछ दिया जाए। 1 वोल्ट क्या है? तो 1 वोल्ट यानी V बराबर क्या था? W/Q। तो क्या लिखेंगे? यदि किसी चालक तार में लिया गया कार्य 1 जूल तथा उसमें प्रवाहित आवेश 1 कूलम हो तो उस चालक तार की वोल्टता 1 वोल्ट होगी। अब इसके अगले वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे ओम के नियम का सत्यापन, इसका सत्यापन कैसे करते हैं और प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, संयोजन प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।